आज का टॉपिक रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। पार्ट नंबर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को देखते हैं। द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ ओवर्स बॉल्ड एंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय 5 बॉलर्स इन ए मैच। यानी ये टेबल दे रखी जिसमें बॉलर्स के नाम है, जडेजा है, जसप्रीत है, बुमराह है, पांड्या है, अश्विन है। ठीक है। ओवर है कि किस बॉलर ने कितने ओवर डाले और विकेट्स है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कि इफ़ इन ईच ओवर एवरी बॉलर बॉल्ड 6 बॉल्स, यानी कि प्रत्येक ओवर में एक बॉलर 6 बॉल डालता है। इन दैट मैच विच बॉल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स पर विकेट टेकन बाय हिम, यानी कि कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने ज़्यादा विकेट लिए पर बॉल के हिसाब से। तो कैसे निकालेंगे, जैसे जडेजा की हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि जडेजा ने पर बॉल कितनी विकेट ली है। जडेजा है ना, 8 ओवर डाले हैं, 8 ओवर, और एक ओवर में कितनी बॉल डाल रहा है, 6 बॉल डालता है। तो 8 गुना 6 48 बॉल डाली, 48 बॉल डाली और विकेट कितने ली, 3 ली। 3 से 6 2 ओवर गया तो 8 दूनी 16, तो 16 का इकोनॉमी रेट यहाँ पर निकल कर आया। अब जसप्रीत की हम लोग बात करेंगे। जसप्रीत, वैसे एक्चुअल में तो जसप्रीत और बुमराह एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे तो अलग अलग ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। 6 ओवर डालता है और हर ओवर में एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो 6 गुना 6 टोटल बॉल आ गई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका निकल कर आया 18। अब बुमराह का निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। बुमराह, तो बुमराह का यहाँ पर देख लेते हैं। 5 ओवर डाल रहा है और एक ओवर में 6 बॉल होती है, यानी कि 30 बॉल डाली टोटल और एक विकेट ली, यानी कि 30 आ गया। अब पांड्या की यहाँ पे बात करेंगे। पांड्या, तो 4 ओवर डालता है पांड्या और एक ओवर में 6 बॉल होती है, 4 गुना 6, और 3 विकेट लेता है। 3 से 6 2 ओवर गया तो यानी कि 8 निकल कर आ गया। अब अश्विन की बात करेंगे। 6 ओवर डाले अश्विन ने। अगर अश्विन की बात करें तो 6 ओवर, एक ओवर में 6 बॉल, 6 गुना 36 और एक विकेट लेता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 36 आ गया। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि विच बॉल दी हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स पर विकेट टेकन बाय हिम, यानी कि ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने पर बॉल के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल पर विकेट टेकन बाय हिम। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा बॉलर आपको दिख रहा है, अश्विन दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा बॉल में कम विकेट यहाँ पर ले रहा है। ऐसा कौन है आप लोगों का, यहाँ पर अश्विन है। हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल पर विकेट टेकन बाय अश्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल दोगे। अब प्रॉब्लम सेकंड, इसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय 7 डिफरेंट शॉप्स ड्यूरिंग ए मंथ्स एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड ड्यूरिंग दिस मंथ बाय 7 शॉप्स टेकन टुगेदर। यानी कि आप लोगों का एक पाई चार्ट दे रखा है और इस पाई चार्ट में 7 अलग अलग दुकानों के बारे में जानकारी है। एक महीने की जानकारी दे रखी है और 7 दुकानें, यानी कि एक महीने में कितने कितने % बैग सेल कर रही है। जैसे S1 शॉप है, ये 16% बैग बेचती है, S2 21 बेचती है, S3 7, S4 25, S5 10, S6 12 और S7 9% बैग बेचती है। अब सवाल आपसे पूछेगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड ड्यूरिंग द गिवन मंथ बाय दीज 7 शॉप टेकन टुगेदर वाज 14, यानी कि एक महीने में इन सभी दुकानों ने 1400 बैग बेचे हैं। देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय S3 एंड S7, तो S3 और S7 ने टोटल मिलाकर कितने बैग बेचे हैं। S3 और S7 की बात कर रहा है। S3 ने 7% और S7 ने 9%। 9 और 7 कितना होता है, 14। टोटल बैग कितने हैं, 1400, और 9 और 7 कितना होता है, 16% इन दोनों ने बेचे। परसेंटेज हटा दूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। आप देख लेंगे टोटल कितने बैग दोनों ने बेचे हैं। 14 गुना 16, तो 16 चौका 64 का 4 तो 6 बचेगा। 16 कम 16 और 6 22 आएगा, यानी कि दोनों ने कुल मिलाकर 224 बैग को बेचा है। यहाँ पर बात हो रही है S3 एंड S7 की। क्लियर हो गई बात, 224। ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि द बार चार्ट गिवन शो द नंबर ऑफ टी पैकेट्स ऑफ 2 वेराइटीज सोल्ड बाय 5 शॉप ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर वीक, यानी कि एक हफ्ते के दौरान 5 दुकानों पे, दुकानों का नाम S1, S2, S3, S4, S5 है, 2 अलग अलग वैरायटी को दिखाया गया है। तो सवाल आपसे पूछेगा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टी पैकेट्स सोल्ड पर शॉप बोथ द वैराइटीज टेक टुगेदर। अगर दोनों वैरायटी को एक साथ ले लिया जाए तो एवरेज
आपको यहाँ पर निकाल कर बताना है कि एवरेज क्या निकल कर आएगा। आप देखो कैसे एवरेज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज, ठीक है ना, हम निकालेंगे एवरेज। देखो यहाँ पर पहली वैरायटी का 60 है, फिर क्या आपका 68 है, फिर 74 है, फिर 88 है, फिर 92 है, ठीक है ना। तो फिर क्या है आप लोगों का यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टी पैकेट सोल्ड पर शॉप बोथ द वैरायटी टेक टुगेदर। तो इन सब को जोड़ दूंगा, यानी कि 60 आएगा, प्लस का 68 आ जाएगा, प्लस का 74 आएगा, प्लस का 88 आएगा और प्लस का 92 आ जाएगा। और दूसरी वैरायटी को भी ऐड कर दूंगा तो आपका 96 आएगा, 54 आएगा, यानी कि 96 प्लस 54 प्लस आपका 80 आएगा, 76 आएगा, 80 प्लस 76 प्लस 84। और कितनी दुकानों की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 दुकानें, यानी कि 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका औसत निकल कर आएगा। तो सबको ऐड कर लेता हूँ। अब देखो ऐड भी हम लोग किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा देख के आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है, ध्यान से करना है। देखो 60 में और क्या जोड़ोगे आप लोग, 68 ही जोड़ देना, 128 आएगा। 128 में 74 और जोड़ देना तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 128 में 74 यानी कि 202। 202 में 88 जोड़ोगे तो 290, ठीक है ना, 290 आ गया। अब देखो आगे कैसे करोगे, 290 और ये 96 और 54 एक साथ ले लेना, 290 और 96 54 होता है 150, यानी कि 440 आ गया। अब इसे ले लेना 80 को, यानी कि 440 और 80 520 आ गया। अब इन दोनों को ले लेना 160 में, यानी कि 680 आ गया। अब इस 92 को ले लेना, 680 और 92 यानी कि 772 आ गया, और 5 से डिवाइड कर देना तो आपका कितना निकल कर आएगा, 5 ही कम 5, 5 चौक 5 ही कम 5 आएगा, और 5 बजे 25, ठीक है ना, 5 बजे 25 तो कितना बचा आप लोग का, 22 बचा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। तो आपका जो औसत निकल कर आया है 154.4 निकल कर आया है। और इस तरीके से ए ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों का क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा 154.4, ठीक है ना। हमने दोनों का इकट्ठा ही निकाल लिया, सॉल्यूशन में दोनों का अलग अलग निकाला है लेकिन बात एक ही है। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। द टेबल गिवन बिलो presents the number of books on different subject kept on separate shelves. Subject with odd and even number are of arts and science respectively. यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आर्ट्स है वो आप लोगों के ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और जो साइंस है वो आप लोगों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इवन को। यानी कि ओड जैसे मान लो कि S3, S1, S3, S5, S7 वे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, S2, S4, S6 ये आपके साइंस वाले सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑन आर्ट्स टू दी साइंस। आर्ट्स और साइंस में बुक का रेशियो बताना। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो ओड नंबर वाले, यानी कि S1, S3, S4, S5, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बुक यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि 26, और 26 में हम लोग क्या लेंगे, 26 में 31 जोड़ देंगे, यानी कि 57 और 36 और 44 कितना होता है, 80 होता है। 57 और 80 आप लोगों का जो निकल कर आएगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 137। आप साइंस वाले सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि ये 29, 34 और 38, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आप लोगों का कितना निकल कर आया, 90, 8 और 3 11, 90, 101 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। तो आपका जो फाइनल रेशियो निकल कर आएगा इनको ऐड करने के बाद 137:101, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, कह रहे द टेबल गिवन बिलो प्रेजेंट्स द नंबर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट कैप्ट ऑन द सेपरेट शेल्फ्स। सब्जेक्ट्स विद ऑड एंड इवन नंबर्स आर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस रेस्पेक्टिवली। पिछला ही है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, अब सवाल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। द नंबर बुक्स ऑफ S3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ साइंस बुक, है ना। यानी कि S3 को देखेंगे कितनी है, यहाँ पर 31 है, तो ये साइंस बुक के एवरेज का कितना परसेंट है। तो साइंस बुक कौन कौन सी थी, जो आपके इवन नंबर पर ले रखी थी, यानी कि 29 थी, 34 थी और 38 थी। ये टोटल इनका बन रहा था 101, यानी कि साइंस का जो एवरेज अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो एवरेज बनेगा 101 और 3 ही है, 101/3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब 101/3 का 31 कितना परसेंट है, तो निकाल देंगे। 101/3 का 31 परसेंटेज गुणा 100, तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 31 गुणा 3 93/101 और गुणा
100 निकल कर आएगा। तो ये आप यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे यानी कि 9300/101 आएगा। अब 101 से कितनी बार आप लोगों का यहाँ पर जा रहा है, यानी कि एक तो 9 बार जा रहा है आपका, है ना। 101 गुणा 9 यानी ये होता है आपका 909। तो आपका बचेगा 21,210 यानी कि 92 पॉइंट समथिंग आप लोग आ रहा है। और 92 पॉइंट समथिंग केवल एक ही ऑप्शन में आता है, जो ऑप्शन फर्स्ट आपको दे रखा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल की भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है। आप सीधा सवाल देख लेते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ S1 एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। कहता है कि रेशियो बताना है, जो S1 में किताब है यानी 26 है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, और इन सभी सब्जेक्ट्स का औसत आप लोगों को निकालना है। तो सभी का जो औसत निकालेंगे, इन सबको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। सबको ऐड कैसे करेंगे? देखो जब मैंने 26, 31, 36 और 44 को ऐड करा था तो आपको याद होगा तो 137 आया था। 29, 34 और 38 को ऐड करा था तो 101 आया था। इन सबको जोड़ दूंगा तो आप लोगों का 238 निकल कर आएगा। और 238 का भी एवरेज निकालूंगा तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से कितनी बार जा रहा है आप लोगों का? तो ये आप लोगों का 3 से कितनी बार जा रहा है? कुछ कट पिट रहा है तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 से 21 और 3 से आपका एक्चुअल में नहीं कट रहा है। 3 नहीं सॉरी 7 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे। टोटल 7 सब्जेक्ट है ना, तो 7 × 21, 7 × 28, 34 आपका औसत आ गया। तो 26:34 आ गया। अब ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से 13 बार और ये 2 से आपका 17 बार जाएगा। तो आपका जो फाइनल रेशियो निकल कर यहाँ पर आएगा 13:17 निकल कर आएगा। क्लियर जी, यहाँ पर कर लोगे आप लोग। ये मैंने सभी का औसत यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है ना, सभी का औसत निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। 13:17 आपका आंसर आ गया। अब अगला बार ग्राफ आपको दे रखा है, प्रॉब्लम 7 को देखते हैं कि द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शू मैन्युफैक्चरड बाय ए कंपनी ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। ये बार ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे डेज के बारे में दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ शू के बारे में आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन पूछता है कि द नंबर ऑफ शू मैन्युफैक्चर ऑन D1 को कितने शूज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? 720। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ शू मैन्युफैक्चर ऑन D7? तो D7 का कितना परसेंट है? तो D7 में 1200 हो रहे हैं और D1 में 720 हो रहे हैं। कितना परसेंट है? तो परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100, 2 0 से 2 0, 12 × 6 = 72 यानी कि 60% आपका आंसर आया। इस तरीके से B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। अब सवाल आपको क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर ऑन D5 इज हाउ मच मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर पर डे। तो पहले तो सबका आपको एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, 720, 628, 740, 942, 966, 1034 और 1200। टोटल 7 दिन है और 7 से डिवाइड करेंगे। अब जोड़ने का तरीका देखोगे कैसे हम लोग इसको अच्छे तरीके से जोड़ पाएंगे। अब जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 628 में लेना आपको 942, है ना, जिससे 9 और 6 15, 42 और 28 कितना होता है आप 70, यानी कि 1570 आप लोगों का यहाँ पर आ गया प्लस। इसके बाद आप क्या लोगे? 966 में लेना 1034 को, ठीक है ना, तो कितना आ गया? ये आप लोगों का टोटल आएगा 2000। क्लियर जी। अब इसके बाद 1200 ले लेना एज इट इज, 1200 प्लस 720 और 740 यानी कि 1460। टोटल 7 है तो 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो देखो 1500 और 2000 3500, 3500 1200 4700, 4700 और 1400 6100 और 70 और 60 यानी कि 6230/7 आ गया। अब 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 8 56, 7 9 63 यानी कि एवरेज आ गया 890। कहता है कि द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर ऑन D5 को कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 966, मोर देन द एवरेज ऑफ शूज मैन्युफैक्चर पर डे। यानी कि अब आपको कैसे निकालना? 966 में से इस 890 को माइनस कर देंगे, यही आपका जवाब आएगा। तो जवाब आएगा यहाँ पर 76। तो इस तरीके से C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 76 राइट आंसर बनेगा। अब अगली जो प्रॉब्लम 9 दे रखी है उसमें सेम DI यूज करा है। यहाँ पर क्वेश्चन अलग है तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी और ऑल 7 टुगेदर। यानी कि टोटल कितने
कितने शूज मैन्युफैक्चर करे हैं इस कंपनी ने 7 के 7 दिन में। तो अभी देखो पिछले सवाल पे जा रहा हूं मैं लेके, टोटल 6230 आया था, तो पिछले ही इंफॉर्मेशन से आंसर निकल गया 6230 टोटल नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर करे हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम 10 है। अब प्रॉब्लम 10 में देखो DI चेंज हो गया, आप पढ़ लेते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द फॉलोइंग बार डायग्राम ग्राफ depicts the sales of items in lakhs in a departmental store from April to August in the current year. Study the graph and answer the following questions using the data provided. ये डाटा दे रखा मंथ्स के बारे में जानकारी है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और ये सेल्स दे रखी लैक्स में कि कौन से महीने में कितनी सेल है। आप क्वेश्चन पूछते हैं कि द सेल्स इन जुलाई इज हाउ मैनी टाइम्स टू सेल्स इन मई, यानी कि जुलाई की सेल्स मई की कितने गुना है। तो मई में जो हो रही है 400-300 के बीच में, यानी कि 300 हो रही है मई में, और जी जुलाई में जो सेल है यानी कि 900 है। द सेल इन जुलाई इज हाउ मेनी टाइम्स टू सेल इन मई, यानी यहां पर आपसे पूछता क्या है कि जो जुलाई की सेल है मई की कितने गुना, 300 का 900 कितना गुना है, तो आप कहोगे 3 टाइम्स है। तो आंसर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 3 टाइम्स है। कितना है, सीधा सीधा 3 टाइम्स है। अब सेम DI आगे भी है प्रॉब्लम 11 में, सवाल देख लेते हैं सीधा। द एवरेज मंथली सेल, तो एवरेज सेल आप लोगों को निकालनी, अप्रैल में है 500, मई में है 300, जून में है 800, जुलाई में है 900 आप लोगों की, और अगस्त में आप लोगों की 1100। तो इन सभी का हम लोग एवरेज यहाँ पे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, 500 और 300, 800, 800, 1600, 900, 2500 और 1100, 3600। टोटल कितने महीने की बात है, 5 की, तो 5 से डिवाइड करूँगा तो 720 आएगा। तो यानी कि एवरेज मंथली सेल 720 लैक्स है। क्लियर, 720 लैक्स है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। ऑब्जर्व दी चार्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इस चार्ट को ऑब्जर्व करना है और इस पर जो सवाल पूछेगा उनका आंसर करना है। व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय एनी कैंडिडेट इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 720। अगर टोटल वोट 720 है तो आपको ऑब्जर्व करना सबसे मिनिमम वोट किसको मिली है। तो सबसे मिनिमम वोट, ये वैल्यू जो आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर डिग्री में दे रखी है ना, डिग्री में। तो सबसे कम किसको मिल रही है यहाँ पे 60 डिग्री, और ये कौन है, याशीन। तो किसको मिलेगी, याशीन को। कितनी मिल रही है, टोटल 720 है ना, टोटल 720 है, और मिल कितनी रही है 60 डिग्री, और टोटल एंगल कितना बनता है यहाँ पर, ये बनता है 360 टोटल। यानी कि जब 360 डिग्री की वैल्यू 720 है तो 60 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है 60 डिग्री की। तो 720 बटे 360 और गुणा 60, 6 बार गया 120, यानी कि टोटल 120 वोट्स यहाँ पर मिली है। और ये आपको पता ही है कि किसको मिली है, याशीन को मिली है। तो इस तरीके से यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, सी ऑप्शन जाएगा सवाल का राइट आंसर। ठीक है ना। अगली प्रॉब्लम को समझते हैं। ऑब्जर्व करना है इस चार्ट को और क्वेश्चन का आंसर करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 720 देन हु वाज द विनर। तो विनर कौन है, जिसको सबसे ज्यादा मिल रही है 120। तो कौन सा आएगा आपका, शिवा रमन। अगर नाम ही पूछ रहा है तो सीधा नाम टिक कर देंगे, शिवा रमन। ठीक है ना। नंबर ऑफ वोट्स की जरूरत नहीं है तो नाम से काम चल जाएगा। प्रॉब्लम 14 को समझती है। बाई हाउ मैनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज नियरेस्ट रिवल। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 720, यानी कि वो आपको बताना बाई हाउ मैनी वोट्स, विनर ने अपने नज़दीकी को कितने वोट से हराया। जीतने वाला ये है शिवा रमन, हराया किसको है, विश्वनाथ को 100, यानी कि कितने से हराया, 20 डिग्री से। अगर 360 डिग्री की वैल्यू 720 वोट्स है तो आप लोग यहाँ पर 20 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 720 बटे 360 और गुना 20। 360 से 720 गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 20 यानी कि 40 वोट्स। तो कितनी वोट से हराया, 40 वोट से हराया है। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वाज 9000 रुपीज़। अगर फुटबॉल पर 9000 रुपये खर्च हो रहे तो ये आप लोगों का एक पाई चार्ट दे रखा है, और ये पाई चार्ट भी आप लोगों को किस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से दर्शा रखी है। ठीक है ना।
यहाँ तक बात समझ में? अगर ये सारी वैल्यू डिग्री में आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे। तो अब आपसे पूछता है कि फुटबॉल पर 9,000 खर्च हो रहा, तो हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंट ऑन हॉकी देन ऑन फुटबॉल। हॉकी पर कितना हो रहा है आप लोगों का 100 डिग्री, फुटबॉल कहाँ है आप लोगों का 45 डिग्री। यानी अगर आपको ये पता है कि इस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 9,000 रुपये है, तो हॉकी पर कितना हो रहा है 100 डिग्री, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 55 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। तो 55 डिग्री मोर देन पूछ रहा है कि मोर देन मोर मनी, तो 45 डिग्री की वैल्यू 9,000, तो 55 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 11,000। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है 11,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है। ऑल वैल्यूज़ गिवन इन डिग्री, ये सवाल में आप लोगों को दे दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। Problem 16, observe the pie chart and answer the questions based on this graph. If the money spent on football was 9,000 rupees, what amount was spent on cricket? फुटबॉल कितना है आप लोगों का 45 डिग्री है, खर्चा कितना हो रहा है 9,000 रुपये हो रहा है। क्रिकेट है 160 डिग्री, क्रिकेट का खर्चा बताना है, तो यानी कि 9,000 डिवाइडेड बाई 45 और गुणा 160। 45 से जाएगा आप लोगों का 200 पर, 200 गुणा 160 यानी कि 16 दूनी 32, 32,000 रुपये। तो क्रिकेट पर जो खर्चा होगा वो कितना निकल कर आएगा 32,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से कर लोगे। प्रॉब्लम 17, इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वॉज 9,000 रुपीज देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल स्पोर्ट्स। तो टोटल जो डिग्री बनता है वो 360 डिग्री बनता है, फुटबॉल का आपका 45 है, यानी कि इस 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को 9,000 रुपये दे रखी है। एक डिग्री की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 200 रुपये। निकालना क्या है 360 डिग्री की वैल्यू, तो 200 गुणा 360 यानी कि 72,000 रुपये सभी स्पोर्ट्स पर खर्चा हो रहा है। तो जवाब आएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे इस तरीके से, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को समझते हैं कि द फॉलोइंग ग्राफ शो द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बाय 5 कंपनीज ए बी सी डी एंड ई, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर, देखते हैं। ये कंपनीज आपको दे रखी है ए बी सी डी ई, डिमांड आपका ग्रे कलर में है जो टन्स में है, और प्रोडक्शन भी आपकी जो है ये ब्लू कलर में आपको यहाँ पर दे रखी है। अब सवाल आपसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनी हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी कितनी कंपनी है जिनकी क्या है डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा है। डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा कंपनी ए की है, डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा कंपनी सी की है, डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा कंपनी ई की है। तो ऐसी कंपनी आपकी 3 निकल कर आई। टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन दैन डिमांड, 3 कंपनी तो ऐसी है, आप कह रहा है कि जिनकी प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा है, तो बाकी की जो बी और डी बचा उनकी क्या है प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा, ऐसी 2 कंपनी है। तो जो रेशो निकल कर आएगा वो 3:2 का रेशो बनेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, रिक्वायर्ड रेशियो 3:2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब प्रॉब्लम 19 सेम इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो अगला सवाल दे रखा उसको देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टन्स। टन्स में अंतर आपको बताना बिटवीन एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर, यानी कि डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब देखो डिमांड का एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज यहाँ पर निकालेंगे आप लोग डिमांड का, ठीक है ना। डिमांड क्या है आप लोग ग्रे कलर में, यानी कि 3,000 और 600 3600, 3600 और 2400 यानी कि 6,000, 6,000 में 1200 जोड़ेंगे 7200 और 3300 यानी कि 10,500 आ गया टोटल। 5 कंपनी है, 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल कर आ गया डिमांड का 2100। अब एवरेज निकालेंगे किसका, एवरेज निकालेंगे प्रोडक्शन का। ये कितना आपका निकल कर आएगा देखो 500 और 1800 कितना होता है 2300 और 900 3200, 3200 और 2700 5900 है ना, 5900 और 1500 यानी कि 7400। यही आ गया ना, 500 1800 23, 23 9 32, 32 27 39 49 59 69 और 5 74, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 ही कम 5 और आएगा 5 चौक 20, 5 8 40 यानी कि ये आ गया। अब इनका डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 2100 में से 1480 माइनस कर देंगे, 520 यानी कि 620 टन्स निकल कर आएगा, 620 टन्स। जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर जी, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 20। सवाल बिल्कुल सेम है,
है ना, यानी कि चित्र बिल्कुल सेम है। सवाल देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी इज हाउ मैनी टाइम्स दैट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ए। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी, प्रोडक्शन कंपनी डी का कितना है 2700, इज हाउ मैनी टाइम दैट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। तो ए के प्रोडक्शन से कितना गुना है, यानी कि 500 का 2700 कितना गुना है। तो डायरेक्ट 2700 को डिवाइड कर देना 500 से, 0 से 0, 5 बजे 25, 5 चौक 20, यानी कि 5.2 टाइम्स है। यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, 5.2 टाइम्स है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 21 में सेम आपको डीआई यूज करना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द डिमांड फॉर द कंपनी बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड फॉर कंपनी सी। कंपनी बी की जो डिमांड है वो कितनी दे रखी है आपको 600। इज व्हाट परसेंटेज डिमांड फॉर द कंपनी सी, सी का कितना परसेंट है, यानी कि 2400 है कंपनी सी की डिमांड। तो 2400 का 600 कितना परसेंट है, गुणा 100 करेंगे। 600 से 2400 4 बार, और 4 से 100 जाएगा 25 बार, है ना। यानी आप लोगों का कितना परसेंट निकल कर आया, ये निकल कर आया आप लोगों का 25%, ठीक है ना। द डिमांड फॉर कंपनी बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड फॉर द कंपनी सी, यानी 25%। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला डीआई आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रॉब्लम 27 को यहाँ पे समझते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बेल्स ऑफ 100 किलोग्राम ईच इन लैक्स बाय डिफरेंट स्टेट्स ए बी सी डी एंड ई ओवर द ईयर्स। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि स्टेट्स दे रखे आपको ए बी सी डी एंड ई, और आपको यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन दिखा रखा है 2003 से 4 में, जो आप लोगों का थोड़ा लाइट रेड कलर है। रेड कलर 2004-5 को डिनोट करता है, और ये आप लोगों का जो ब्लू कलर है 2005-6 को डिनोट करता है। 100 किलो कॉटन में से दिखा रखा कि 100 में से इतना इतना लाख में आपका प्रोडक्शन हो रहा है। आप क्वेश्चन क्या पूछता है कि द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट सी इन 2003-4 इज हाउ मैनी टाइम्स इट्स प्रोडक्शन इन 2005-6। स्टेट सी किसकी बात करेंगे, 2003-4 की, यानी कि 6 है यहाँ पर। और इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इट्स प्रोडक्शन इन 2005-6, है ना, 2005-6। तो 2005-6 में कितना है 15, है ना। तो 15 का कितना गुणा है 6, 15 का कितना गुणा 6, तो 15 का 6 कितना गुणा है। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 आ गया। अब 5 से कितनी बार जाएगा, 0.4 टाइम्स चला जाएगा। तो कितना गुना आपका निकल कर आया, 0.4 टाइम्स। तो 0.4 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर जवाब निकल कर आया। इस तरीके से कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।